हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। राघव फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारी आज की जो कहानी है वो पिक की गई एक बुक से जिसका नाम है घोस्ट स्टोरीज ऑफ शिमला हिल्स, व्हिच इज रिटन बाय मीनाक्षी चौधरी। इन्होंने शिमला की अलग अलग जगह पर घूमकर लोगों के एक्सपीरियंस को समेटा है इस किताब के अंदर, और यहीं से पिक की है मैंने आज की अपनी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसके अंदर एक आत्मा, एक स्पिरिट, एक एंटिटी वापस आती है रिडीम करने के लिए अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट को, और बात एक ऐसे इंसान के पास जिसके हाथ में थी पावर, जो लीगल सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझता था और वे जानते थे कि सिर्फ यही एक इंसान है जो उसको उसकी मौत का बदला और साथ ही साथ उसकी फैमिली का रिस्पेक्ट दोनों दिलवा सकता है। तो कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आप जेईई और नीट एस्पिरेंट हैं तो भूले नहीं मेरे दूसरे चैनल स्टडी लेस को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहां पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं यूनिक और ऑसम कंटेंट। अगर आप नीट 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो हमने यहां पर एक सीरीज चलाई जिसका नाम है नीट 40, जिससे 40 दिनों में आप नीट का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रिक्स, टिप्स एंड पीवाईक्यूज। इसी के साथ साथ जेईई एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज चल रही है, जहां पे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। केमिस्ट्री के लिए आप जानते हैं एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती तो आप उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जेईई मेंस के लिए पीवाईक्यूज और टॉप 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज है जिनमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें स्टडी लेस को, क्योंकि स्टडी लेस का फंडा है स्टडी लेस डू मोर। अपनी पढ़ाई को एफिशिएंटली कंप्लीट करें, कम टाइम में ज्यादा परफॉर्म करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिमला जो थी वो ब्रिटिश लोगों की समर कैपिटल हुआ करती थी। जब गर्मियों का टाइम आता था तो रेस्ट ऑफ द इंडिया में लाइक राजस्थान देख लो, कोलकाता देख लो या दूसरे पार्ट्स देख लो, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी हुआ करती थी, तो जितने भी ब्रिटिश में अपर रैंक के ऑफिसर्स होते थे वो कोशिश करते थे कि वो शिमला के अंदर अपनी समर्स को स्पेंड करें, और इन्हीं में से एक था मेजर लॉन्गवुड। मेजर लॉन्गवुड बाकी पूरे टाइम कोलकाता में रहा करता था, डेलिबरेटली अपना काम किया करता था, लेकिन हर गर्मी में 2 से 3 वीक के लिए वो बीमार पड़ जाता था। पता नहीं ऐसा क्या था कि वो गर्मियों के अंदर ही बीमार पड़ता था और 2 से 3 वीक के लिए वो रेस्ट करने के लिए शिमला आ जाया करता था, जहां पर इनको गेस्ट हाउस अलॉट होते थे जहां पर ये लोग रेस्ट कर सकते थे। तो इस बार भी करीबन 2 से 2.5 वीक्स के लिए मेजर लॉन्गवुड शिमला में काइटू करके एक जगह है, वहां पर इनका गेस्ट हाउस बना हुआ था। अब तो वो गेस्ट हाउस डिमोलिश हो चुका है, लेकिन उस टाइम पर वहां पर एक 2 स्टोरी गेस्ट हाउस बना हुआ था जो ब्रिटिश जो रूलर्स थे, उनके जो मेजर्स और जो अपर रैंक के ऑफिसर्स थे, उनके हॉलीडेज के लिए। ये जो रेस्ट हाउस था इसके अंदर 3 कुक थे और करीबन 10 से 12 नौकर थे जो इन सब जो भी ऑफिसर्स और उनकी फैमिली आया करती थी उनकी देखभाल किया करते थे। मेजर लॉन्गवुड को पर्टिकुलरली ये वाला जो रेस्ट हाउस था वो बहुत ज्यादा पसंद था, और वो प्रेफर किया करता था कि जब भी वो शिमला आए तो इसी रेस्ट हाउस के अंदर रुके, और इस बार भी वो इसी रेस्ट हाउस के अंदर आके रुका। सभी नौकर चाकर जो थे वो ऑलमोस्ट इनको अच्छे से जानते थे, तो ऐसे ही आकर ही रुका उसने, मतलब बेसिकली शिमला पहुंचा और वहां पर बैठ के इसका वेलकम वगैरह किया गया। उसके बाद बैठ के वो अपनी सीढ़ी के पास में चाय पी रहा था, तभी इनका जो एक कुक है जिसका नाम बीरबल था वो आके पूछता है, सर आपके लिए कुछ चाय वगैरह लेकर आऊं? तो उन्होंने बोला कि हाँ बीरबल, तुम्हारे हाथ की चाय पिए तो बहुत टाइम हो गया है, सो बिल्कुल लेकर आओ। तो बीरबल उनके लिए चाय लेकर आया और चाय पीने के साथ उन्होंने बीरबल को बैठने का इशारा किया। तो बीरबल उनकी चेयर के पास में स्टेज थी वहां पर बैठ गया और वो बीरबल से ऐसे बातें करने लगा, और बीरबल बताओ जब से मैं यहाँ नहीं आया हूँ तब से यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, तुमको तो सारी खबर रहती होगी कौन यहाँ पर आता है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। तो बीरबल बोलता है, अरे साहब हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हमें ये सब के बारे में क्या पता होगा, आप लोग बड़े लोग हो, ऑफिसर लोगों के बीच में क्या चलता है हमें क्या पता। तो बोलता है, अरे नहीं बीरबल मुझे सब पता है, इस रेस्ट हाउस में जो जो लोग आता है, तुम लोकल लोग जो उन सबके बारे में सब कुछ जान के रखते हो, मुझे ही बताओ कोई नई चीज तुम्हें पता चली हो तो बीरबल थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है, नहीं साहब ऐसी तो कोई बात नहीं है, जैसे आप आए हैं वैसे ही बड़े बड़े साहब आते हैं, उनके साथ उनकी मैम आती हैं, घूमती रहती हैं, बड़ा अच्छा लगता है सबको देखकर, ऐसा तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन साहब एक बात है। बीरबल इतना ही बोल रहा था, तभी अचानक से जो लॉन्गवुड था उठ के बोलता, ओहो मैं तो भूल ही गया, मुझे तो मॉल जाना है मेरे दोस्त से मिलने, एक काम कर दो बीरबल, तुमसे मैं वापस आके दोबारा बात करता हूँ, अभी मुझे जाना होगा। वो फटाफट से उठता है और जो मॉल था, मतलब बेसिकली शिमला की जो मॉल रोड है उसी तरफ वो अपने, उसकी एक मीटिंग थी किसी अपने पुराने फ्रेंड के साथ, तो उससे मिलने चला गया। दिन भर घूम फिर के वो आया, रात को थका हुआ सा ही था, उसने फटाफट से अपना खाना खाया। तो जो खाना उसने बहुत पेट भर के खाना खा लिया, उसके बाद
एक डेजर्ट और थी जो उसको जबरदस्ती कुक ने खिलाई कि सर ये बिल्कुल आप ट्राई कीजिए, इसको खा के आपको मजा आ जाएगा। इतना उसने खाना खा लिया था कि अब उसको सिर्फ बिस्तर ही दिखाई दे रहा था। वो जाके अपने बेड पर लेट गया और उसके बाद एक बुक पढ़ते पढ़ते उसे पता नहीं चला उसे कब नींद आ गई। लेकिन रात को उसे एक सपना आया। एक सपने के अंदर उसे एक लोकल लड़की दिखाई दी जो सुंदर थी। उसकी एज करीबन 16-17 साल के आसपास की रही होगी और वो उसके सपनों में आकर उससे कुछ कहना चाह रही थी। वो जो लड़की उसे सपनों में दिखाई दी, उसकी प्रेजेंस में एक अलग सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख नहीं रहा है, वो लड़की बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई है। उसको देखकर उसकी आंख एकदम से खुली, उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसके बाद वो दोबारा पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। सुबह जब वो उठा तो उसका जो मेंटल स्टेट था वो अलग से ग्रीफ में चला गया था, अलग सी सैडनेस थी उसके अंदर। उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, वो उठ के अपने बेड से बाहर भी निकलना चाहता था। पूरा दिन उसने अपने बेड पे पड़े हुए सब बुक पढ़ते हुए और ऐसे ही नींद निकालते हुए निकाल दिया। शाम के टाइम बीरबल उसके पास आकर बोलता है, साहब आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप आज दिन भर से बाहर ही नहीं निकले हैं। तो लॉन्गवुड बोलता है, पता नहीं बीरबल, आज मतलब फिजिकली ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो, बट आज अजीब सा ही मूड हो रखा है मेरा, मतलब बिल्कुल उदासी सी है, कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो बीरबल बोलता है, साहब कोई चीज परेशान तो नहीं कर रही है आपको? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग है, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। तो बीरबल ने बोला, साहब खाना खा लीजिए। उसने थोड़ा बहुत खाना खाया, उसके बाद बीरबल ने उनको डेजर्ट ऑफर किया। बोला, नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, तुम एक काम करना, मेरी मॉर्निंग टी सुबह 5 बजे लेकर आना। मुझे लगता है यहाँ के मैं थोड़ा सा लिथार्जिक हो गया हूँ, सुबह उठूंगा जॉग करने जाऊंगा, तब जाके बॉडी के अंदर थोड़ी सी फ्रेशनेस आएगी। तो बीरबल ने बोला, ठीक है साहब, मैं सुबह 5 बजे आपको उठा भी दूंगा और आपकी चाय आपको तैयार मिलेगी। गुड नाइट बोलकर वो वहां से चला गया। बीरबल के जाने के बाद लॉन्गवुड अपनी बुक लेकर अपने बेड पे चला गया। बेड पे बैठा हुआ, मतलब बेसिकली तकिए पे चला के सहारा आप ले लेते हैं, और बैठा हुआ अपनी बुक पढ़ रहा था। 1 घंटे तक बिना मन से उसने अपनी किताब को पढ़ा। उसके उसे लगा कि अब उसे सो ही जाना चाहिए, तो उसने अपने रूम की लाइट्स ऑफ की और उसके बाद बेड पे आकर अपना टेबल लैंप ऑफ ही करने वाला था। तभी उसकी नजर सामने की तरफ पड़ी और उसे ऐसा लगा कि सामने लाइट से एक शेप सी क्रिएट हो रही है। उसने अपनी आंखों को मसला और देखा सामने कहीं लाइट से कोई ट्रिक तो नहीं हो रही है, बट उसकी नजरों के सामने सामने वहां पर एक शेप बन रही थी, एक ह्यूमन फिगर वहां पर मैनिफेस्ट हो रहा था। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसके सामने एक लड़की का फिगर मैनिफेस्ट हो चुका था। लेकिन उसको देखकर लॉन्गवुड को किसी भी तरह का डर नहीं लगा। जैसे उसकी पूरा फॉर्मेशन हुआ शेप, उसने देखा कि वो करीबन एक 16-17 साल की एक लड़की है और वो उससे बात कर रहा है। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ना तो उस लोकल लड़की को इंग्लिश आती थी और ना मेजर लॉन्गवुड को लोकल लैंग्वेज आती थी। वो थोड़ा बहुत हिंदी में कम्युनिकेट कर पाता था लोकल लोगों से, लेकिन उसे जो शिमला की लोकल लैंग्वेज थी वो बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन जैसे उस लड़की का फिगर उसके सामने क्रिएट हुआ, वो आपस में स्पिरिचुअली कनेक्ट करने लगे। मतलब जो भी वो लड़की बोलना चाह रही थी वो लॉन्गवुड को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। लॉन्गवुड ने उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं मंजू की आत्मा हूं। बिना मुंह से बोले लॉन्गवुड को समझ में आ गया था कि ये जो लड़की है इसका नाम मंजू है और ये उसकी स्पिरिट है। मंजू की आत्मा? इतना सुनते ही लॉन्गवुड अपने बेड पे बैठ गया और उसने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो, मुझसे क्या चाहती हो? तो वो कहती है, मैं ये चाहती हूं कि आप मेरी मौत का बदला लें। तो बोलता है, बदला? कैसा बदला? और तुम तो आत्मा हो ना, मैंने तो सुना है कि आत्माएं बहुत पावरफुल होती है, तो तुम अपनी मौत का बदला खुद ले सकती हो, तो मुझसे क्यों कह रही हो बदला लेने को? उसने कहा कि मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे अपने परिवार का सम्मान वापस चाहिए। लॉन्गवुड बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम कौन हो और ये सब क्या चल रहा है? उसने बोला, साहब आप ही हैं जो मेरी मौत का बदला भी ले सकते हैं और मेरे परिवार पे लगे हुए कलंक को मिटा भी सकते हैं। लॉन्गवुड और कुछ बोलता उससे पहले उसे क्लिक किया कि ये तो वही लड़की है जो कल मुझे सपनों में दिखाई दी थी। उसने बोला, तुम तो वही लड़की हो जो कल रात को भी मेरे सपनों में आई थी। तो उसने बोला, हाँ साहब, मैं ही कल आपके सपने में आई थी और आज मैं आपके सामने आई हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी मौत का बदला ले लीजिए साहब, मेरा परिवार बहुत परेशान है। तो लॉन्गवुड बोलता है, देखो मुझे नहीं पता है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो और किस चीज़ का बदला तुम मुझसे लेना चाहती हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर तुम एक स्पिरिट हो तो स्पिरिट्स तो खुद अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। तुम्हें जो भी करना है तुम ये अपना बदला खुद से लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ।
तो उसके सामने गिड़गिड़ाने लग गई, साहब मेरी बात को समझिए, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे न्याय दिला सकते हैं और आप ही हैं जो उस इंसान को सजा दिला सकते हैं जिसने मेरे साथ ही गलत काम किया। इतना सुन के लॉन्गवुड को थोड़ा सा चीजें धक्का सा लगी। उसने बोला, गलत काम किया मतलब? कौन था? तो उसे बताया कि साहब आपका ही जूनियर माइकल साहब। तो बोलता, माइकल यहां पर कब आया? तो उसने बताया कि साहब करीबन 2-2.5 महीने पहले माइकल साहब यहां पर आए थे और तभी ये सब कुछ हुआ। तो लॉन्गवुड ने उससे कहा, तुम एक काम करो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा या फिर नहीं। यह सुनकर मंजू ने उसको अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसने कहा कि मैं दूध वाले की बेटी हूं जो यहां पर इस रेस्ट हाउस के अंदर दूध सप्लाई करता था। कई बार जब मेरे पापा खुद नहीं आ पाते थे तो वो दूध देने के लिए मुझे भेज दिया करते थे, और इसी तरह करीबन 2 महीने पहले जब पिताजी कुछ काम था तो उन्होंने मुझे यहाँ पर दूध देने के लिए भेजा। मैं रसोई में दूध रख के वापस जा रही थी कि तभी माइकल साहब मेरे सामने खड़े हुए थे। उनकी आंखों में एक अलग ही हैवानियत नजर आ रही थी। उनको देखकर घबरा गई। माइकल साहब ने पास में आकर मेरा हाथ पकड़ा। जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैं बहुत तेज घबरा गई और मैं उनसे बच के निकलना चाहती, लेकिन उनकी पकड़ मुझ पर बहुत मजबूत थी। मैं कुछ चिल्लाती उससे पहले उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रख के मेरी आवाज बंद कर दी, और ये सब देखकर वो बहुत तेज घबरा गई। मैंने फटाफट से उनके हाथ पे काटा और वहां से भाग कर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे वापस पकड़ लिया और खींचकर अपने कमरे में ले गए। कमरे में लेकर उन्होंने मुझे बेड पे गिराया और जैसे मैं वहां चिल्लाने वाली थी उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर तकिया लगा दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी गलत हसरत मेरे साथ पूरी की। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तकिया उन्होंने मेरे ऊपर इतना तेज दबा रखा था कि दम घुटने से मेरी वहीं पर मौत हो गई। ये बात सुनकर लॉन्गवुड थोड़ा उदास सा हो गया। उसने पूछा, अगर ये बात सच है तो तुम्हारी बॉडी का क्या हुआ? तो उसने बताया कि मेरी लाश को उसने गाड़ दिया। उसने बोला कि गाड़ दिया है? अगर ऐसा हुआ है तो क्या उसे करते हुए किसी ने नहीं देखा? तो उसने बताया कि साहब जब ये सब हुआ तब बाथरूम का काम चल रहा था, वहां पर एक बाथ टब लगने वाला था। मेरी डेड बॉडी जो मेरी लाश है वो उस बाथ टब के नीचे ही है। उस टाइम बाथ टब इंस्टॉल नहीं हुआ था, तो उसने उस जगह पर मेरी लाश को गाड़ के उसके ऊपर मिट्टी और सीमेंट कच्चा भर दिया था, और सुबह जब लेबर काम करने आई तो उसने बाकी सबको भेज दिया और अपनी नजरों के सामने उसने उसको कवर करवा के उस पूरे प्लेटफॉर्म को उसके ऊपर बाथ टब इंस्टॉल किया। आप चाहें तो उस बाथ टब को हटवा कर देख सकते हैं, अभी भी मेरी लाश उसके नीचे ही गड़ी हुई है। लॉन्गवुड उसकी बात सुनकर उसकी तरफ एक अलग ही नजरों से देख रहा था। उसने उससे बोला, साहब आपका मेरी बात पर विश्वास नहीं ना? लॉन्गवुड बोला, बात विश्वास की नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब आखिर मुझे क्यों बता रही हो। अगर तुम चाहो तो माइकल से अपना बदला खुद ले सकती हो। उसने बोला कि साहब मुझे सिर्फ बदला नहीं चाहिए। जब से मैं गायब हुई हूं पूरे गांव को लगता है कि मैं कहीं भाग गई हूं। एक लड़का था जिसके साथ मेरा अफेयर चल रहा था, सब लोग उसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उसी ने मुझे कहीं छुपा दिया है, और इस सबसे पूरे गांव में मेरी फैमिली का नाम बर्बाद हो गया है। मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरे कातिल को सजा मिल जाए और मेरे घर वालों की जो खोई हुई इज्जत है वो भी उन्हें वापस मिल जाए। साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप बस मेरे लिए इतना सा कर दीजिए, आप माइकल साहब को सजा दिलवाइए और पूरे गांव को बताइए कि मैं कहीं भाग कर नहीं गई, मुझे किस तरह से उस हैवान ने मारकर यहां पर गाड़ दिया है। लॉन्गवुड उससे और कुछ बोल पाता है, पूछ पाता है, सामने उसकी आंखों के सामने से वो एकदम से गायब हो गई। लॉन्गवुड ने चारों तरफ देखा, उसे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं थी। अब लॉन्गवुड को समझ में आता है कि जो वो बोल के गई क्या ये सच है। पूरी रात उसने वापस से आंखों में गुजार दी, वो ठीक से सो नहीं पाया। सुबह जब बीरबल आया तो बीरबल ने फिर से आते ही उससे पूछा कि साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? तो बीरबल को लॉन्गवुड ने सारी बात बताई। तो जैसे बात ने बोला, साहब उस दिन मैं आपको यही तो बात बताने वाला था। वो दूध वाले की बेटी एकदम से गायब हो गई थी और हर कोई यही समझ रहा था कि वो किसी के साथ कहीं ना कहीं भाग गई है, लेकिन साहब क्या सच में उसकी आत्मा आपके सामने आई थी? लोगों ने बोला, हाँ कल रात को उसकी आत्मा मुझे सब कुछ बताई गई, वरना तुम खुद सोचो मुझे सब बात कहां से पता चलेगी। अब लॉन्गवुड ने ये डिसाइड कर लिया था कि जो भी हो वो इस केस की है ना, इस कहानी की जड़ तक पहुंचेगा। वो गया, उसने बोलेगंज पुलिस स्टेशन में एक FIR करवाई अगेंस्ट माइकल और एक केस तैयार किया, और अगले 13 दिन तक हर रात मंजू की आत्मा
मेजर लॉन्गवुड के सामने आती और वो जो भी सवाल उससे पूछता उन सवालों का जवाब देती। इस तरह से उसने एविडेंसेस कलेक्ट किए, उसने अपना पूरा केस बनाया और फिर इस केस को कोर्ट में पेश किया गया। तो जब कोर्ट के अंदर ये केस पेश किया गया तो जज ने उनसे पूछा कि भैया ये सब तुम्हें कैसे पता लगा कि ये लड़की गायब नहीं हुई है, वहां पर है, मतलब ये सारी चीजें कैसे होती? उसने खुद बताया कि मंजू की जो आत्मा थी वो आकर उसे हर दिन सारी डिटेल्स बताती थी और इसी एविडेंस के बेसिस पर उसने अपना केस तैयार किया है। ये बात सुनकर जज हंसने लगे, बोले एक आत्मा की बात पर आपने केस बना दिया है? तो उसने बोला कि सर अगर आप चाहेंगे तो मंजू की आत्मा इसी कोर्ट में आकर आपके सामने ये सारी चीजें आपको भी बताएगी और इसी के साथ साथ आप उस बाथ टब को वहां से उखड़वाइए और देखिए कि उसकी डेड बॉडी उसके नीचे है या फिर नहीं है। सब सुनकर शॉक थे कि एक आत्मा कोर्ट में कैसे आ सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी नेक्स्ट डे मंजू की आत्मा उस कोर्ट के अंदर आई। जब रात को मेजर लॉन्गवुड ने उससे कहा कि तुम्हें कोर्ट में आना पड़ेगा, अगर तुम चाहती हो जो तुम मुझसे चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें सबूत देना पड़ेगा कि कोर्ट जो है वो सबूत मांगता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी नेक्स्ट डे सबकी आंखों के सामने, कोर्ट में जितने भी लोग बैठे थे उनकी आंखों के सामने मंजू की आत्मा वहां मैनिफेस्ट हुई। उसने बताया कि कैसे उसके साथ ये हिडियस क्राइम हुआ था और उसकी बॉडी कहां पर है। उसके इस क्लू के ऊपर उस बाथ टब को खुदवाया गया और उसके नीचे थी मंजू की डीकंपोज्ड बॉडी। इतना सबूत काफी था माइकल को उसका जुर्म कबूल करवाने के लिए। माइकल ने भी अपना क्राइम कन्फेस किया और उसके बाद उसको सजा दी गई और इसी के साथ साथ मंजू के परिवार की डिग्निटी वापस आ गई। उस जगह को करीबन 15-20 साल पहले उस पूरे रेस्ट हाउस को तोड़ दिया गया है। उसकी जगह पर बस एक छोटा सा शंकर भगवान का मंदिर और वहां पर एक त्रिशूल लगा हुआ है। इससे ज्यादा उस स्ट्रक्चर के अंदर और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो ये थी एक स्टोरी जिसमें एक स्पिरिट वापस आई अपने परिवार की डिग्निटी को रिटेन करने के लिए, अपने परिवार का जो सम्मान था उसे वापस दिलाने के लिए और साथ ही साथ एक ऐसे इंसान से अपनी मौत का बदला लेने के लिए जो कि उस टाइम पर आप समझ सकते हैं जब इंडिया गुलाम था ब्रिटिशर्स का, उस टाइम पर एक ब्रिटिश को सजा दिलवाना इतना आसान काम नहीं था। उसे पता था कि अगर वो जिंदा होती तो ये काम नहीं कर पाती, लेकिन मरने के बाद भी उसने उस इंसान को सजा दिलवाई और उसने चूज किया एक ऐसे इंसान को जिसका बारे में उसे पता था कि सही इंसान है और ये उसको सजा जरूर दिलवा सकता है। तो ये थी कहानी मंजू की, जहां पर मंजू की आत्मा वापस आई अपने परिवार की खोई इज्जत को वापस दिलवाने के लिए। जब उसे लग गया था कि वो अब मरने वाली है तो शायद वो उस इमोशन में ट्रैप हो गई थी कि अगर मैं इस तरह से मर गई तो मेरे घर वालों की इज्जत का क्या होगा, और इसी एक इमोशन ने उसे वापस इस वर्ल्ड से बांधे रखा और वो आई मेजर लॉन्गवुड के सामने क्योंकि उसे पता था शायद उसके अंदर इतनी स्पिरिचुअल पावर आ चुकी थी कि वो आइडेंटिफाई कर सकती थी कि कौन उसकी मदद कर सकता है। इसीलिए 2 महीने तक उसने इंतजार किया किसी एक ऐसे इंसान का जो आकर उसकी बात सुनेगा, जिससे वो कनेक्ट कर पाएगी और वो उसकी मदद जरूर करेगा। आपको क्या लगता है, क्या मंजू ने किसी और से कनेक्ट करने का ट्राई नहीं किया होगा या फिर मेजर लॉन्गवुड के पास ही ऐसी कोई पावर थी या उनकी जो बेसिकली उनका जो स्पिरिचुअल कनेक्ट था वो ऐसा था कि मंजू उनसे बड़ी आसानी से कनेक्ट कर पाई और उनके सामने वो मैनिफेस्ट भी कर पाई। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसे लगी। आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा हुआ होगा या फिर ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।